सुगुरु आपकी शरण, सुगुरु आपकी शरण, समस्त आपदाहरण, मुनीन्द्र मंगलायतन, नमोस्तुहे महाश्रमण, नमोस्तुहे महाश्रमण। अंतस्थ विराजित परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में सादर वंदना। मैं मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर प्रदान किया। पहली बार मेरे लिए मौका है। महाराज भी देखेंगे कि मैं छक्का मारता हूँ या चौका है। तो सुनकर के मेरी बात नहीं होंगे आप बोर, सुनकर के मेरी बात नहीं होंगे आप बोर, क्योंकि मैं लाऊंगा थोड़ा हंसी का दौर। बस मेरी बातें सुनते हुए दो बातें जरूर याद रखना, बस मेरी बातें सुनते हुए दो चीज जरूर याद रखना। एक तो हंसना मत भूलना और दूसरा ओम अरहम से मत चूकना। मुनिश्री ने मुझे सबसे कठिन काम दिया हास्य कविता का। आज के समय में लोगों को हंसाना कोई सरल काम नहीं है। दिन भर इतनी भाग दौड़ में, इतने व्यापार में, कार्य में सब इतने व्यस्त रहते हैं कि इतना खो जाते हैं, कब दिन और रात होती है यह भी भूल जाते हैं। लेकिन अपनी ओर से कोशिश करूंगा और थोड़ा आपको हंसाऊंगा। अब जब हास्य की बात हो और कविता का साथ हो और नेताओं की बात न हो, ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि नेता एक ऐसा पात्र है, ऐसे एक कैरेक्टर है कि उस पर तो रोज न रोज कोई ना कोई हास्य, व्यंग या चुटकुला सुनने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सब नेता बुरे ही होते हैं, परंतु कवि लोग कविता व्यंग के माध्यम से आज के सामाजिक हालात को, वर्तमान के परिवेश को लोगों के सामने नेताओं के जरिए पेश करते हैं। तो अगर कोई नेता सुन रहा हो तो पहले ही कह दूंगा, सुन रहे हैं मेरी बात कोई तो बुरा मत मानिएगा। होली का त्योहार सामने है, थोड़ा आप भी हंस जाइएगा। तो कल ही किसी ने एक चुटकुला सुनाया कि अभी थोड़े दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के इंडिया में आए थे। अहमदाबाद में बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हुआ। तो उन्होंने मोदी जी से भारत के सब राज्यों की जानकारी जानी। तो उन्होंने कहा, जब सबके बारे में उन्होंने जाना, गिव अस बिहार एंड आई विल चेंज बिहार इनटू अमेरिका इन 3 years। जैसे ये बात पहुंचते पहुंचते लालू जी के पास पहुंची, लालू जी बोले, ई ट्रंप वा हमरे बिहार को 3 साल में अमेरिका के बनाएगा, मुझे बिहार अमेरिका दे दो, 3 महीने में उसे बिहार बना दूंगा। तो ऐसे हमारे देश के नेता हैं जो कुछ भी कार्य कर सकते हैं, उनके लिए जैसे कुछ भी असंभव नहीं है। इन नेताओं की 3 चीजें बड़ी फेमस है एक तरह से। पहला है चाटन, खाने के बड़े चटोरे होते हैं। कई नेताओं को आपने देखा भी होगा कि कैसे इनकी तोंद निकली हुई रहती है। और दूसरा है भाषण, मतलब पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, लेकिन अगर भाषण देना नहीं आता तो भाषण देना आता है तो वो नेता बन सकता है। और तीसरा है उद्घाटन, कोई भी नया फंक्शन हो, इनॉग्रेशन हो, ओपनिंग हो और नेता वहाँ फीता काटने नहीं आए, भाई ये तो हो नहीं सकता। सबको सबसे पहले नेता चाहिए। तो एक ऐसे ही हमारे नेताजी दौरे पर निकले। घूमते घूमते वो जब एक बाजार में से निकल रहे थे तो एक मिठाई की दुकान पर पहुंच गए। मिठाई की दुकान पर जब वहाँ के मालिक ने उन्हें देखा तो कहा, नेताजी धन्य हो गए हमारे भाग जो आप यहाँ आए हो, आपकी क्या फरमाइश है, बार बार आप यहाँ आए, यही मेरी ख्वाहिश है। तो नेताजी ने कहा, देखो आज तो है मेरे व्रत, तो तुम ऐसा करो, ज़्यादा कुछ तो नहीं, 2 किलो रसमलाई पैक कर दो, बाद में काम आ जाएगी।
सेठ ने कहा ठीक है अभी पैक कर देता हूँ, और कुछ बोलिए। नेताजी की नज़र दुकान में इधर उधर पड़ी। उन्होंने कहा ऐसा करो वो 1.5 किलो गुलाब जामुन पैक कर दो, और उसके पास में वो क्या पड़ा है 3 किलो ऐसा करो रसगुल्ला पैक कर दो। इस तरह से उनकी तो इच्छाएं फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। 1.5 किलो रसमलाई, 2 किलो जलेबियाँ, थोड़ी बादाम की कतली, पिस्ता की कतली। अब यह सोचकर वह दुकानदार तो सोचने लगा भाई यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। नेताजी क्या आए, पूरी दुकान को ही सर पे उठा लिए और मांग करते जा रहे हैं। 2-4 फरमाइशें नेताजी ने और की, और तब उस दुकानदार ने कहा आप कहे तो मैं ये सब आपकी गाड़ी में रखवा दूं पैक करके। तो नेताजी ने कहा हाँ ठीक है। वो कोने में क्या पड़ा है? उसने कहा यह तो अभी महालक्ष्मी जी का प्रसाद आया हुआ है। तो कहा ऐसा करो 5 किलो ये भी पैक कर दो, काम आएंगे। अब नेताजी वहां से दुकानदार को अच्छा खासा चूना लगाकर आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते प्रचार करते हुए वो एक घर में घुसे। घर में जैसे उस व्यक्ति ने देखा नेताजी आए हैं, भागा भागा आया और बोला नेताजी नेताजी आज तो मेरे भाग्य खुल गए, आप यहाँ आए हैं, ऐसा करिए थोड़ी देर विराजिए, मैं आपके लिए कुर्सी मंगाता हूँ। नेताजी ने कहा हाँ मंगाओ, जरूर मंगाओ। इतने में उसके 4 संतानें थी। पहली संतान को आवाज लगाया टूटी कुर्सी लाना, उसकी संतानों का नाम था। तो नेताजी ने कहा सोचा अरे ये क्या, ये तो टूटी हुई कुर्सी मंगा रहा है। उन्होंने कहा ऐसा करो कुर्सी नहीं मैं नीचे ही बैठ जाऊंगा। तो फिर उस घरवाले ने दूसरी आवाज लगाई फूटी चटाई लाना। कहा अरे ये नेताजी सोचने लगे क्या इंसान है, मेरे लिए फटी हुई चटाई मंगा रहा है। नेताजी ने कहा देखो मैं यूं ही खड़ा ही ठीक हूँ, मुझे बैठना नहीं है, अभी आगे जाना है। तो उसने कहा आप इतना थक कर आए हैं तो कुछ गर्म ठंडा लेंगे? नेता ने बोला ठीक है थोड़ा ठंडा हो तो ले आओ। उसने फिर से अपने तीसरी संतान को आवाज लगाई सड़ेली पेप्सी लाना। नेता ने सोचा भाई यहाँ रुकने में तो फायदा नहीं है, सड़ी हुई पेप्सी पिला रहा है, कभी टूटी कुर्सी पर बैठा रहा है। कहा देखो भाई रैली में देरी हो रही है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तो उस घरवाले ने कहा अच्छा आप ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसा करिए मेरी कार ले जाइए। तो नेता ने कहा चलो ठीक है कार दे दो तुम्हारी। उसने फिर से आवाज लगाई खटारा कार लाना। नेताजी सब वहां से उल्टे पैर भागे। तो कई बार नेता आम आदमी पर भारी पड़ जाता है, तो आम आदमी भी नेताओं पर भारी पड़ सकता है। अभी तो दिल्ली से बजरंग जी सुखराज जी आए हैं, इनको पता है आम आदमी भारी पड़ रहा है। तो इसी तरह वो नेता अब आगे बढ़ा, रैली करनी थी, गाड़ी तो थी नहीं, चलता चलता रैली के स्थल पर पहुंचा। अब देखिए नेताओं का दूसरा काम है भाषण। अब नेताजी को कुछ आता तो था नहीं और भाषण देना है, तो उन्होंने अपने सचिव से बोला कि उनके लिए जल्दी से भाषण तैयार कर दे। तो सचिव भी, अब नेता का सचिव पूरा आलसी एक नंबर का, वो बोला सर जी भाषण आप कुछ भी दे दो, बस बात में से बात निकालना है और लास्ट में बोलना है कि आप अपना अमूल्य वोट मुझे ही देवें। नेताजी ने कहा ठीक है। पहुंच गए मंच पर और बोलना शुरू किया भाइयों और बहनों, आदमियों और लुगाइयों, दर्जी और नाइयों, धोबी और हलवाइयों। अब नेताजी को समझ नहीं आ रहा है क्या भाषण दे। सामने लाउड स्पीकर दिखा तो वही से चालू हो गए। देखिए भाई न तो मैं लाउड स्पीकर हूँ ना ही स्पीकर। लाउड स्पीकर लोहे का बना होता है और लोह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्हें फूल बहुत पसंद थे। फूल तो जवाहरलाल नेहरू को भी पसंद थे। एक फूल गुलाब का वो अपनी कोट पर लगाते थे और दूसरा सुर्खी का फूल जर्मन में पैदा हुआ। जर्मन में एक हिटलर भी पैदा हुआ। नेताजी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस बात में से बात निकाल रहे हैं। जर्मन में एक हिटलर भी पैदा हुआ। हिटलर उसने कई वार दिए, जैसे सोमवार, मंगलवार आदि। वार बड़े खतरनाक होते हैं। खतरनाक तो वैसे शेर भी होता है। 40 शेर का एक मन होता है और मन बड़ा चंचल होता है। चंचल मधुबाला की छोटी बहन का नाम था। मधु यानी अमृत। अमृत कौर बड़ी वफादार थी। वफादार तो वैसे कुत्ता भी होता है, लेकिन उसकी पूंछ टेढ़ी होती है। उसे सीधी करने के लिए आप अपना अमूल्य वोट मुझे ही देवें। तो ये था नेता का भाषण। अब आप लोग को कितना समझ में आया पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आया कुछ तो। अब नेता के भाषण कहाँ समझ में आते हैं। नेताजी वहां से और आगे बढ़े, दिन भर अपना दौरा करके कुछ जगह उद्घाटन और करके
शाम को घर पहुंचे। घर पहुंचते ही उन्हें पता लगा कि सोसाइटी में शादी है, वहां तो जाना ही पड़ेगा। अब जनसंपर्क का काम है तो जाना पड़ता है। अब थके हारे तो थे, पहुंच गए वहां पे तैयार होकर। अब शादी में बैठे बैठे नेताजी को आने लगी नींद। इधर फेरों का समय, कार्यक्रम तो रुकता नहीं, नेताजी को भले नींद आओ। फेरे चालू हो गए। इतने में लोगों ने नेताजी को उठाया, नेताजी नेताजी उठिए, मुख्य कार्यक्रम चालू हो गया। फेरे चालू हो गए। नेताजी नींद से उठे, उनको लगा शायद कोई उद्घाटन करना होगा। जेब में कैंची थी, निकाल कर उन्होंने शादी के जोड़ों का जो बंधन था उसे ही काट दिया। अब गए तो थे जनसंपर्क करने और हो गया बेड़ा गर्क। तो इस तरह के जो नेता होते हैं, जिन्हें यह भी भान नहीं रहता कि वो कब क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है, तो फिर इससे देश का क्या होगा। तो हम प्रयास करें। मुझे इशारा हो गया है, अगर नहीं बैठूंगा तो शायद दोबारा मौका नहीं मिले। तो इसलिए सभी ध्यान रखें और अपने जीवन अच्छा बनाने का प्रयास करें।